तो ये रेक सपोर्टेड वेयर हाउस, और इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि ड्राइव इन बेस्ड बनाइए, सिलेक्टेड रेकिंग बेस्ड बनाइए या शटर रेकिंग सिस्टम बेस्ड बनाइए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू इंडिया वेयर हाउसिंग शो 2022। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो आप देख सकते हैं इस तरह के रैकिंग सिस्टम, मल्टी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हैं और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इस टाइप की रैकिंग सिस्टम्स की ज़रूरत है, स्टोरेज सिस्टम्स की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हम ठीक हैं। आप बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लक्ष्मण मोदी, मैं एफएस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बड़ोदरा से, हमारा कंपनी बड़ोदरा गुजरात बेस्ड है। और हम जो स्टोरेज रैकिंग सिस्टम बनाते हैं पूरा टोटली कस्टमाइज प्रोडक्ट है। डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स के लिए हम जितना उनका रिक्वायरमेंट है, उनका हैंडलिंग, क्योंकि सभी कस्टमर्स का हैंडलिंग का प्रोसेस और प्रोडक्ट अलग अलग होता है, तो हम सभी टाइप का स्टोरेज सिस्टम एक बेस्ट कोशिश करते हैं कि कस्टमर को एक अच्छा ऑप्शंस, एक अच्छा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएं। तो वही हम काम करते हैं। हमारे पास में काफ़ी, ये कुछ हमने प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले में लगाया है, बट इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी रेंज हैं स्टोरेज की। ये जो सारी प्रोडक्ट्स है ये आपके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग आपकी इन हाउस है? जी हाँ, पूरा कंप्लीट इन हाउस प्रोडक्ट है हमारा। अच्छा, कंप्लीट इन हाउस प्रोडक्ट है। आप देखेंगे अभी जो दौर आ रहा है, धीरे धीरे ऑटोमाइजेशन का हो रहा है, तो हमने एक्चुअली इसमें मतलब अलग अलग टाइप्स के रेकिंग सिस्टम है। हमने पूरा फोकस किया है ऑटोमाइजेशन पे। अभी देखेंगे ये भी कम्प्लीटली ऑटोमाइजेशन, और ये मोबाइल पावर रेकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर 2 या 3 कंपनी बनाती है, उसमें से एक है, और हम सबसे पहला हमने बनाया था पावर मोबाइल रेकिंग सिस्टम। और सर ये आपकी ऑफिसेज कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ से होती है? प्रोडक्शन कंप्लीट बड़ोदरा में होता है, गुजरात में, बट ये हमारे ऑफिसेज है, दिल्ली में ऑफिस है, पुणे में ऑफिस है, बड़ोदरा में ऑफिस है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सिस्टम्स लगाए हुए हैं, कुछ सिस्टम्स के बारे में बता सकते हैं सर? हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर नॉर्मली स्टोरेज करने के लिए पहले कस्टमर क्या करता है, एक पीवी शेड बनाता है। पीवी शेड बनाने के बाद में रेकिंग सिस्टम लेता है। ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, वो कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। हमने एक सिस्टम लगाया है रेक सपोर्टेड वेयर हाउस। इस रेक सपोर्टेड वेयर हाउस में आपको पहले पीवी शेड बनाने का ज़रूरत नहीं है। आपको पहले रेकिंग, हम आपसे कहेंगे कि आपको फ्लोर बना के दीजिए, सिविल का वर्क आपके स्कोप में रहेगा, उस पर हम रेकिंग सिस्टम लगाएंगे, रेक पे ट्रसेस लगाएंगे, उस पर ऊपर शीटिंग लगाएंगे, तो पूरा कंप्लीट आपका रूफिंग हो गया। साइड से भी क्लेडिंग करेंगे, कंप्लीट वेयर हाउस बना देंगे, मॉड्यूलर वेयर हाउस। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मुझे शिफ्ट करना है कहीं, तो आपको केवल दूसरी जगह भी सिविल का काम करना, बाकी पूरा वेयर हाउस शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो ये रेक सपोर्टेड वेयर हाउस, और इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि ड्राइव इन बेस्ड बनाइए, सिलेक्टेड रेकिंग बेस्ड बनाइए या शटर रेकिंग सिस्टम बेस्ड बनाइए। ये एक आपके सामने सिस्टम जो शो किया है हमने, ये है रेडियो शटर रेकिंग सिस्टम। इस शटर रेकिंग सिस्टम में आपको केवल आपके फोकलिफ्ट या स्टेकर से पैलेट को फ्रंट में रखना है। जब आप इसमें रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रोडक्ट, ये जो सिस्टम है, ये आप पैलेट को सेंस करेगा, लिफ्ट करेगा, देन डेप्थ में स्टोर करके आएगा। इसको एक डेंस स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं। कम स्पेस में मैक्सिमम स्टोरेज, इस चीज़ को फोकस करके बनाया हुआ है। तो इसे ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलेगा या वर्टिकल? ये सेपरेट पार्ट है, रेकिंग सिस्टम सेपरेट पार्ट है। जब आपको इसको अगर इस एक लेवल जब आपका फिल हो जाता है कम्प्लीटली, इसका डीप हम 25 डीप 30 डीप तक देते हैं। अभी तो एक डेमो पर्पस हमने छोटा सिस्टम लगाया है, तो जो बहुत हेवी बनता है। ये जब हो जाने के बाद में आप केवल इसको आपको शिफ्ट उठाना है, और ये सेपरेट पार्ट है, आप इसको किसी भी लेवल पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर हर इंडिविजुअल रेक के लिए, एक लेवल के लिए आप अगर इसको परचेस करते हैं तो कॉस्टली सिस्टम हो जाएगा। इसलिए डिपेंड करता है आपका थ्रूपुट कितना है। अगर एक घंटे में आपके 100 पैलेट निकल रहे हैं तो एक शटल से काम हो जाएगा। अगर हर घंटे आपके 500 पैलेट निकल रहे हैं तो फिर आपको नंबर ऑफ शटल्स बढ़ाना पड़ेंगे उसके हिसाब से। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। किस तरह के ये मटेरियल से यूज़ किए? मेटल है, डिफरेंट ये डिपेंड करता है कि डिज़ाइन किस हिसाब से करना है। हम अलग ग्रेड का मटेरियल, अलग इसमें काफ़ी ग्रेड्स आती है, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का रेकिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है, उसके हिसाब से हम ग्रेड यूज़ करते हैं। तो वो आपके रिक्वायरमेंट पे है, आप उनके अकॉर्डिंग हमको किस टाइप का, जब आप हमको इनपुट्स देंगे, उस इनपुट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये सेक्शंस किस साइज़ का रहेगा, इसकी थिकनेस क्या रहेगी, इसकी ग्रेड क्या रहेगी। ये पूरा टोटली कस्टमाइज प्रोडक्ट है। जी हाँ, तो ये आप जो इनपुट देते हैं उसी के बेस पे डिज़ाइन होता है। और यहाँ पर ये किसी भी कहीं पर भी आप फिक्स कर सकते हैं। ये आप 50 mm के मल्टीप्लेक्स में अप एंड डाउन कर सकते हैं इस सिस्टम्स को। बट ये जब कस्टमर डिज़ाइन करवाता है उसी टाइम से हम बताते हैं कि आप हमको पैलेट का हाइट देंगे तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ लेवल डिसाइड होते हैं।
एट द टाइम आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन को करना है तो वो एक सर्विस का पार्ट हो जाता है। नॉर्मली कस्टमर अपने एंड पे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमारी ही टीम हो सकता है, बट हमारी टीम ही करेगी। हम यही सजेस्ट करेंगे कि हमारी टीम से ही कराएं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर ये आप हाँ, ये मेजनाइन फ्लोर है। काफ़ी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके पास में बल्क स्टोरेज रहता है, जो उनको पैकिंग मटेरियल रखना है या स्पेस की कमी है और मैन्युफैक्चरिंग भी करना है। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, मेरा मटेरियल भी स्टोरेज करना है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो मोबाइल बना रहा है, अब मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सारा असेंबली होगी, मैनुअल होगी, एक हाइट के बाद में उसका वेयरहाउस का हाइट वेस्ट जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप नीचे आपका असेंबली काम करते रहिए, पर उसी असेंबली के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो आप फर्स्ट फ्लोर पे रख लीजिए, आपके बॉक्सेस फर्स्ट फ्लोर पे रख लीजिए। आपको केवल जस्ट फर्स्ट फ्लोर से मटेरियल लाना है और यहाँ पे असेंबली करना है। तो आपका जो वेयरहाउस था, जो अगर आपका 10 मीटर हाइट है तो 10 मीटर में हम ये ग्राउंड प्लस 2-3 लेवल के मल्टीटायर बना सकते हैं। आप एक पे मटेरियल रखिए, आप ऑफिसेस बना सकते हैं ऊपर। तो ये मेजरमेंट फ्लोर से आपकी जस्ट स्पेस को डबल करने के लिए ये स्पेस आप मैनेज कर सकते हैं। स्पेस आपको डबल कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपका फ्लोर फॉर एग्जांपल 10 बाय 10 मीटर का एक फ्लोर था 100 स्क्वायर मीटर का, उसको आपने मेजरमेंट फ्लोर से 180 स्क्वायर मीटर कर लिया। आप नीचे आपका काम करिए, ऊपर आप मटेरियल स्टोरेज कीजिए, आप ऑफिस भी बना सकते हैं। हमने भी एक सीटिंग अरेंजमेंट ऊपर कर रखा है अलग से। और यहाँ पर ये एक पावर्ड मोबाइल रैकिंग सिस्टम है। ये थोड़ा टेक्निकली चीज़ है, ये वही उन कस्टमर को ज़्यादा इजीली समझ में आएगा जो ऑलरेडी वेयर हाउसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई कस्टमर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, उसके यहाँ एक वेयर हाउस है 1000 स्क्वायर मीटर का वेयर हाउस है, उसमें वो 500 पैलेट स्टोर कर पा रहा है, तो वो अगर हमको बोलता है कि नहीं इसी स्पेस में मुझे स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ाना है, उस कंडीशन में इस टाइप का हम मोबाइल रैकिंग सिस्टम देते हैं कि स्पेस तो आपका सेम है, बट आपके पास में हम आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रैकिंग सिस्टम होता है उसमें नंबर ऑफ आइल्स होती है मटेरियल मूवमेंट्स के लिए, उसमें आप 50% तो स्टोर करेंगे मटेरियल और 50% आपका मटेरियल मूवमेंट करने के लिए MHE मूवमेंट के लिए स्पेस वेस्ट होगा। इसमें केवल एक ही आइल की ज़रूरत होती है, मल्टीपल आइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है। और ये किस तरह के मटेरियल आपने यूज़ किए हैं? किस तरह इसमें भी सभी चीज़ें अलग अलग ग्रेड का मटेरियल है। मेनली हम MS से ही बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, और ग्रेड और ये सब डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, किस टाइप का डिज़ाइन उनको चाहिए, कितना लोड है, कितना लेंथ है, कितना हाइट है, ये सब डिपेंड करता है। कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कस्टमर जैसा बोलेगा ऐसा करेंगे। क्या बजट क्या पड़ जाता है सर? बजट का क्या है, मैंने आपको बोला अगेन बार बार जैसे बता रहा हूँ कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, तो इसका बजट अभी ऐसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस जिसके अगर चेंज होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ लेवल कितने रखना है, हाइट्स कितनी रखनी है, लोड कितना रखना है, इसका डेप्थ कितना रखना है, इसका रेक का डेप्थ कितना रखना है, ये सब चीज़ों के कारण से इसके प्राइस फिक्स नहीं है। और इसके अलावा और क्या क्या आप करते हैं सर? इसके अलावा प्रोडक्ट काफ़ी हैं, पर तो डिपेंड करता है कस्टमर जब हमको बोले, उनका रिक्वायरमेंट बताएं, तो उस रिक्वायरमेंट के बाद में ही उनको सजेस्ट कर पाएंगे कि आप इस टाइप का स्टोरेज सिस्टम लीजिए। हमारे पास रेंज काफ़ी बड़ी है। अगर वो हमको बोलते हैं तो हम उनके साइट पे विजिट हम जाते हैं, साइट पे हम उनकी हैंडलिंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उनके प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद में आपको एक बेटर सॉल्यूशंस देने का कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर कोई किसी को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो आप उन साइट विजिट करके देखते हैं और वहाँ पर आप वो ये हम बोल रहे हैं आपको ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इसलिए हमको साइट विजिट करने के बाद ही हम ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशंस उनको बता सकते हैं। तो उनकी हैंडलिंग प्रोसेस समझना है, उनके यूजर्स से मिलना है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस को समझना है, उसके बाद हम एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और जैसे अगर इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, वारंटी का क्या रहते हैं सर? इंस्टॉलेशन हमारी टीम रहती है। ट्रेनिंग का इसका जो मैकेनिकल पार्ट है, मतलब वो तो हम कोई इशू नहीं आता है इलेक्ट्रिक पार्ट में, तो उसका हम वहाँ के इलेक्ट्रिक इंजीनियर को ट्रेनिंग दे देते हैं। वो ट्रेनिंग का पार्ट हमारा रहता है। AMC हम देते हैं, साल भर हमारा वारंटी रहता है 1 ईयर का। उस 1 ईयर के लिए हमारे क्वार्टरली विजिट रहते हैं, फ्री विजिट्स रहते हैं। ये सब चीज़ें वारंटी पीरियड में कवर्ड रहती है। इसके बाद में अगेन AMC उनको अगर किसी कस्टमर को देना है तो वो दे सकते हैं, या फिर हम उनके इलेक्ट्रिक इंजीनियर को पूरा ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो अगर वो AMC नहीं दे जाते, उनके इंजीनियर से काम करना है तो करा सकते हैं। तो सारा सोल्यूशन आप कंप्लीट सोल्यूशन दे कंप्लीट। एक्चुअली आज के टाइम में कस्टमर्स
सेटिस्फेक्शन ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कंप्लीट पैकेज देना और पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी, तभी कोई कस्टमर हमारे पर ट्रस्ट करेगा। कि बिजनेस आप किस तरह से करते हैं? बिजनेस हम डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करते हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारे पास ऑनलाइन इंक्वायरी आती है, हमारे सेल्स पर्सन हैं, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो हमें माउथ मार्केटिंग होती है तो वो भी रेफरेंस देते हैं, नए नए इंक्वायरीज आती है, तो हम डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको सही बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जिनको जो रिक्वायरमेंट है आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट हाँ, कर हमसे सकते हैं। direct contact कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है, वो हमारा दिल्ली में ऑफिस है, पुणे में ऑफिस है, बड़ोदरा में ऑफिस है, हमारे सेल्स पर्सन हर जगह अवेलेबल है। तो ये रहा सारा डिटेल्स, यहाँ पर वेबसाइट दिए गए हैं, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप कंपनी से बात कर सकते हैं। और सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी टाइप का स्टोरेज के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं या आपको एक बेटर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं स्टोरेज के लिए, तो एक बार हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यही हमारा काम है। बेस्ट। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।